एक्सक्यूज मी सर। यस। सर चंद्रमुखी और टू मच। सर आपने मुझे बुलाया सर? यस, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मुलायम सिंह गुलगुले सर। बहुत बड़ा नाम है, गुलगुले। गुलगुले, ये बताओ कि तुम्हारी मैडम को क्या क्या पसंद है? सर हड्डियां तोड़ना, एनकाउंटर करना। वैसे आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं सर? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है गुलगुले। सर गुलगुले। व्हाटएवर। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी मैडम का फिगर क्या है? क्या? वाइटल स्टैट्स, यू नो, स्टैट्स एज इन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स क्या है? सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड, कितने एनकाउंटर किए, कहाँ किए, कैसे किए और क्यों किए। तुम एक काम करो, तुम जाओ उनकी फाइल को फौरन ले आओ, ठीक है? मैं तुम्हारी मैडम को पढ़ना चाहता हूँ। क्या सर? उनकी बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ये तुम क्या क्या कुछ ज्यादा ही करते हो। हाँ, गुब्बारे। गुलगुले सर। व्हाटएवर, जाओ जल्दी भेज दो। जी सर। और एक बात, आइंदा तुम अंदर आओगे, दरवाजा नॉक करके आना। राइट सर। बेटा। एक्सक्यूज मी। ना 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 करेंगे तन्ने स्कूज तो क्या करेगा? धर्मशिला टावर से धक्का देके घेर देगा मन्ने। अरे मैडम, हम क्या धक्का देंगे, हम तो खुद ही धक्के आए हुए हैं किस्मत से। क्यों, किसने तेने धक्का दे दिया? और तू क्यों है? जी हम हैं गप्पू गहलोत किस्मत से। और ये कौन है? तुम्हारी बेटी? कभी कहती हूँ दंड पेला करो, बाप लगते हो मेरे। अरे बेटी नहीं, हमारी वाइफ है, मिसेस प्रेमलता गप्पू गहलोत किस्मत से। तो काका ये कौन है तुम्हारा साला? अरे साला नहीं, दोस्त। किसका? तुम्हारी बीवी का? अरे हमारे बचपन का दोस्त है, पप्पू पासवान किस्मत से, लेकिन अब दोस्त नहीं रहा। गप्पू? हाँ पप्पू। ये चौकी नहीं है थिएटर, खुल के बोलो क्या है मैटर। ओके बाय। मैटर ये है मैडम कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो वैष्णो देवी के दर्शन करने चलते हैं। इसलिए हमने जम्मू एक्सप्रेस में 2 टियर में अपना रिजर्वेशन करा लिया एकदम। और जैसे ही मैडम हम घर से निकले, वैसे ही हमारे बचपन का दोस्त पप्पू जो है वो हमारे पीछे लग लिया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैडम दरअसल क्या है ना, आज तक जहां भी गए हैं हम साथ साथ गए हैं बाय लक। क्यों गप्पू? हाँ पप्पू, अब मैडम क्या था कि ट्रेन रात को चल रही थी, खचर पचर, और मैडम सब अपनी बर्थ पे जाके सो गए, हम भी अपनी बर्थ पे जाके सो गए। लेकिन मैडम ये काइया आदमी अपनी बर्थ पे नहीं गया, बल्कि मेरी बीवी के कंबल में घुस गया और सो गया। तू इधर आइयो। भाभी माँ समान होए ना, क्यों घुस गया दोस्त की बीवी के कंबल में तू? मैडम दरअसल बात क्या हुई कि वहां जब सब लोग लेटने लगे ना, तभी हम एक और कंबल लेने बाहर अटेंडेंट के पास गए बाय लक, क्योंकि हमें सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है ना। पर जब तक हम वापस आए तब तक वहां सबकी सीटें एडजस्ट हो चुकी थी। अब हमें क्या पता कि भाभी को हमारी वाली सीट मिल गई है बाय लक। और वैसे भी भाभी है भी इतनी पतली कि पता ही नहीं चला कि कंबल में ये भी है। मैं प्रेमलता, इसीलिए मैं कहता हूं कि डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और कुछ खाया पिया करो। एक मिनट। भाई ये बात तो समझ में आती है कि तुम्हें पता नहीं चला कि ये कंबल के अंदर थी,
पर भाभी आपको भी पता नहीं चला कि जो इंसान कंबल के अंदर आया वो आपका पति नहीं था? अब वो क्या हुआ ना हवलदार साहब, इन दोनों ने मूछें रखी हुई हैं एंड आई लव मूछें। तो डिप्राइव्ड भैया ऐसा है, इस पूरे मामले में वी आर मिसिंग आउट मेन पॉइंट। और मेन पॉइंट ये हो रहा है कि यो साली एडजस्टमेंट कराई तो कराई किसने? अरे वो उमा शंकर इज माय ब्रदर ने। वो उमा शंकर इज माय ब्रदर कौन हो रहा? धर के लाओ साले ने। हेलो, कमिंग सर। अरे एक तो जो है ना, कमिश्नर साहब ने एक नई मुसीबत खूंटे से बांध दी है इस चौकी में। क्या हो रहा है यार? सर यस सर आपने मुझे बुलाया था सर। यस मिस चंद्रमुखी। यस सर। सर आपने मुझे बुलाया है सर। यस सर। मैंने आपको बुलाया, मैंने। हाँ, वो आप वहां बाहर क्यों बैठती हो? मतलब क्या है कि आप यहाँ बैठी ना मेरे कैबिन में मेरे साथ। नहीं, क्या है मिस चंद्रमुखी कि आपको और मुझे मिलके काम करना है, तो इट वुड बी बेटर अगर हम दोनों साथ में यहाँ बैठे, एक ही कैबिन में, एक ही कुर्सी। नहीं, दैट्स टू मच। वहाँ और मैं यहाँ। सर हमारा काम है बैठों को उठाना और सोतों को जगाना, ना जो मैं खुद ही बैठ गई तो इलाके का क्या होगा सर? बाय द वे, आप और कोई केस सॉल्व करिए। हाँ सर, वो एक रेलगाड़ी में सीट एडजस्टमेंट का केस आया, वही हैंडल कर रही हूँ। एडजस्टमेंट तो एक दिन होकर रहेगा। फाइल भिजवा दीजिए एडजस्टमेंट वाला। वो इन आंखों को पढ़ना चाहता हूँ, इन आंखों से फाइल पढ़ना चाहता हूँ। ये वाली। उमा शंकर इज माय ब्रदर। उमा शंकर इज माय ब्रदर। रेलवे की सबसे बड़ी पोस्ट में है वो। हाँ ऐसा ना, ज्यादा कतई पोस्ट की धौंस तो यहाँ दिखा मत ठाणे में, वरना थारा पोस्टमार्टम करते देर न लगेगी। ना बर्दर ने छोड़ अपना पता कौन हो रहा है, तू नाम क्या थारा? रमाशंकर जायसवाल। तो तुमने बर्थें एडजस्ट करवाई? अब हुआ यूं कि हमने देखा कि भाभी जी को 22 नंबर वाली बर्थ मिली है जो कि ऊपर थी, और 21 नंबर वाली बर्थ जो कि नीचे थी वो अंकल जी को मिली। तो हमने सोचा कि भाभी जी को रात में टॉयलेट जाने में बहुत तकलीफ होगी, तो हमने इन्हें 21 नंबर पे एडजस्ट करवा दिया और 22 नंबर पे अंकल जी को। बस हो गई एडजस्टमेंट। बाकी रहे हम भी एडजस्ट हो गए। सब अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो गए। अब लाइफ तो एडजस्टमेंट से चलती है ना मैम। अरे एडजस्टमेंट चाहे जिसने मर्जी की हो, पर इसी कंफ्यूजन में हम तो भाभी के कंबल में घुस गए ना 22 लाख। मैडम अब आप इस केस का कुछ कर दीजिए बस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहीं मम्मी जी को गुस्सा आ गया ना, तुम सब कंफ्यूज लोगों को ना फ्यूज कर देंगी। हाँ, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट दरिंदी किस्म, मेरा मतलब है जरा गुस्से वाली हैं। तू गप्पू न तेने कब पता चली कि यो पप्पू थारी बीबी के कंबल में घुस रखा? मैडम ठीक रात के 2:30 बजे धड़ाम की आवाज के साथ जब अपर बर्थ वाले अंकल जी नीचे गिरे, तब हमें पता लगा किस्मत से। लो भाई, न ट्रेवलिंग स्टोरी में एक अंकल भी हो रहा है, न तो उसने कब बुलाओगे? बुलवाओ अंकल ने। प्रजातंत्र प्रजापति सीनियर सिटीजन है ना। वो तो सही बात है आपकी अंकल, पर मन्ने यो बताओ ना, आप अपनी ऊपर वाली बर्थ से ना मतलब गिर कैसे गए? अरे कुछ मत पूछो, 1 महीना पहले रिजर्वेशन कराए थे, तब जाके कहीं 21 नंबर की बर्थ। यानी कि लोअर बर्थ। उमा शंकर इज माय ब्रदर। हाँ तो भाई हम सीनियर सिटीजन हैं। अब 1 महीना से दिमाग में यही बैठा था कि हम लोअर बर्थ पे जाएंगे, चाय मंगवाएंगे, पानी मंगवाएंगे, पर ये ससुर उमा शंकर इज माय ब्रदर ने सब ऊपर नीचे कह दिया।
हाँ तो भाई हम ऊपर जाके सो गए। अब रात को 2:30 बजे हमें टॉयलेट लगा। अब तब दिमाग में तो यही था ना कि हम लोअर बर्थ पे सो रहे हैं। बस पाँव बाहर निकाले और चल दिए टॉयलेट और गिरे धड़ाम से जाके नीचे। और वो ससुर गजल सिंगर, यानी कि साइड वाली बात 25 नंबर उमा शंकर इज माय ब्रदर। यार कौन सा गजल सिंगर? अरे वही बेशरम जो हमसे कहता है अंकिल आप ये महसूस ही मत कीजिए कि आपको दर्द हो रहा है, और ससुर सारी रात गजल सुनाता रहा। अरे वो सब छोड़ो, पर इस चक्कर में हम तो भाभी के कंबल में घुस गए ना 22 लाख। क्यों गप्पू? हाँ पप्पू, यार ये तूने क्या किया किस्मत से। प्रेमलता, क्या तुम्हें भी पता नहीं चला? ओफो, बता तो चुकी हूँ, आप दोनों की मूछें एंड आई लव मूछें। मैडम अब आप ही फैसला कीजिए। हाँ भाई ऐसा है ना, फैसला भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी ना। पहले उस गजल सिंगर की तो सुन ले, बुलवाओ साले ने। संतरे नागपुरी साहब के कलाम सुना रहे हैं, सुनिएगा। कि गजल सुन रही थी सरकते सरकते, गजल सुन रही थी सरकते सरकते, स्वेटर बुन रही थी सरकते सरकते। अभी जान दे देंगे हम। कि चुपके से मारी हमने जो आंखें, चाचा अरे चुप रहो यार। कि चुपके से मारी हमने जो आंखें, तो जल भुन गई वो सरकते सरकते। कमाल है एकदम गदर। ऐसे ही वाहियात बेहुदा गजल रात भर ससुर मुझे सुनाता रहा। इससे पहले कि मैडम ले कोई एक्शन, जल्दी से दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। खाकसार को गजल गजंदर कहते हैं। अरे खाकसार ने क्या कहते हैं यो कतई ना पूछ रही मैं। तैने क्या कहते हैं यो बता। अरे मुझे ही गजल गजंदर कहते हैं। मैडम मेरे इस केस का फैसला कीजिए आप बस। भाई ऐसा है, ऐसा तो जजमेंट कतई आना रही ना। तुम लोग एक काम करो, अपने अपने घर को निकलो और तुरंत वापस आओ अपना सामान लेके। भाई हम करेंगे डेमो ना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से गतिविधियां हुई थी ना ट्रेन में, वैसा ही टाइप का माहौल हम यहाँ बनाएंगे और उसे मैं करूंगी ऑब्जर्व। और अगर तो जो है हमारा दिमाग सही चल रहा है तो केस आज ही सॉल्व हो जाएगा। ओके निकलो। ये मैडम उमा शंकर इज माय ब्रदर। गजल सुन रही थी सरकते सरकते, गजल सुन रही थी सरकते सरकते। चल हट। टिंग टोंग, टिमन कंटोला से जम्मू जाने वाली जम्मू जाह्नवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से छूटेगी। टिंग टोंग। अरे भाई साहब आपने बैग अपना उधर रखिए। उधर ही रखिए, यहाँ तो रख दिया आपने नीचे। आइए आइए रद्दू आइए बैठिए। ठीक है। हाँ ये ठीक है, अंदर हो जाए। दरना 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 दरना। छमिया घराना। लगता है आपको नींद आ रही है। हाँ आ तो रही है। वैसे भी सोने का समय हो गया है, चलिए सोते हैं। हाँ हम भी एक और कंबल लेके आते हैं। क्या है ना, हमको ठंड कुछ ज्यादा लगती है 22 लाख। अंकल आप ठीक से बैठो। हाँ आ रहे हैं हम। हाँ प्रेमलता तुम भी अपनी बर्थ पे जाकर सो। ये बताइए कि आपकी बर्थ कौन सी है? हमारा 22। हाँ 22 ही है। वो ऊपर वाली। ऊपर वाली? हाँ। सुनो जी, ऊपर जाके कैसे सोंगी? क्यों? अरे रात को टॉयलेट आया तो? अरे हाँ। अरे डोंट वरी, उमा शंकर इज माय ब्रदर। एक काम करिए अंकल जी आप ऊपर एडजस्ट हो जाइए। भाभी जी आप आइए 21 नंबर पे। एक काम करिए आप वहां जाइए, आप वहीं सो जाइए।
हम यहाँ सो जाते हैं। हो गया एडजस्टमेंट? अरे भाई हम सीनियर सिटीजन हैं। प्लीज अंकल। ठीक है। चलो 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 चलो। अरे लेकिन मुझे चढ़ाओ तो सही। उन्हें चढ़ाइए आप। चढ़ा देगा। आइए कहाँ तक छोड़ गए पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। आ जाओ। अरे वाह। भाई बहुत भारी हो तुम। इस उम्र में इतना भारी चलते नहीं लोग। ठीक है प्रेम, बता हम भी सोते हैं। चलो भाई अब सोते हैं। सोचा था खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन ये पेंट्री कार वाले भी खाना अच्छा देते नहीं है। बंद करो ये डेमोन्स्ट्रेशन। बस। मैडम मैं अपने दोस्त की शिकायत करवाने के लिए यहाँ थाने में आ गया था, लेकिन एक बात मेरे मन को खाई जा रही थी बहुत दिनों से कि मेरी बीवी ही कुलक्षणी है। क्या? ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई? नहीं नहीं प्रेमलता, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा प्यार मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तुम नहीं मर सकती। एक रैप्टा दूंगी मैं और खींच के। यो थारा दोस्त, थारा बचपन का दोस्त, यो हो रहा है असली गुनहगार। अरे सख्त तो मन ने इस पे तभी हो गया था जब यो अनाउंसमेंट की तरह जो है सबने बोल रहा था कि भाई भाभी के कम्बल में घुस गया, भाभी के कम्बल में घुस गया, ताकि तू यो बात सुन के भड़क सके, अपनी बीबी पे और शक करे और इसे छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रेमलता से प्यार करता था, मैं इससे शादी करना चाहता था। अब प्रेमलता नहीं रही तो मैं भी जी के क्या करूंगा? मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। मैडम अब मेरी बीवी और मेरा दोस्त दोनों ही मर चुके हैं, तो हम मैं जी के क्या करूंगा? ड्रामे का भाग दो, बंदूक में गोलियां नकली से। अरे उठ जाओ प्रेमलता, कुसुमकली, और तू कतई मर रखा है। मैं बच गया। अरे बावड़ी पूछ, यो सब मैंने ड्रामा करा था थारी बीबी के संग मिलके, क्योंकि इसने जो है मन ने पहले ही बता दिया था कि तू न इसने घना सतावे, इस पे शक करे, प्यार कतई ना करे इससे। प्रेमलता मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगा। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर बचा लिया। ओके डोंट वरी। चलो प्रेमलता चलो, घर चले किस्मत से। नहीं ऑटो से। अरे अरे रुको, ऑटो से जा रहे हो, मुझे ड्रॉप कर दो। ओए अरे मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, अरे मेरी जिगरी ऑटो। एक्सक्यूज मी। मैडम इसे कहाँ लेके जा रही हैं? इसमें गोलियां तो नकली हैं। अरे यस सर। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। क्या केस सॉल्व किया आपने चंद्रमुखी जी? मैं देख रहा था मैं सब कुछ देख रहा था, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आपको किसी पुलिस वाले से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मिल के केस सॉल्व कर सके घर वाला और घर वाली। हाउस इट? सॉरी सर, यो शेरनी किसी के जाल में ना फंसने वाली। कहाँ है? कहाँ है पुलिस? कहाँ है? एक्सक्यूज मी, पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? हम क्या चिंटोकलागंज रेलवे स्टेशन के कुली दिखाई देते हैं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कोई सीनियर ऑफिसर कहाँ है? सीनियर कोने में ना सामने खड़ी हूँ, और अफसर नहीं हो रही हूँ। ये बोल, किसने खोल दी थारी भैंस? अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अब क्यों मारा? ना इंट्रोडक्शन कौन देगा? ताऊ देगा बाहर से आके, या ताई देगी थारी? अब मेरा नाम है चिंटू चटकीले, कोने में। न तो बीच में भी होता तो क्या कर लेता तू? वही ना, मैं कुछ कर नहीं पाया कोने में।
ओहो, यानी कि मैडम ये कोने में कुछ करना चाहता था। मैडम ये इंसान तो मुझे एक नंबर का हुस्न का पुजारी, वासना का देवता, अश्लीलता का चीतकार। चीतकार नहीं, कार। मेरी कार थी, नहीं मेरी कार है। मेरी कार थी कोने में। मैडम का दिमाग मत खाओ बेकार, पहले डिसाइड कर लो कि थी की है तुम्हारी कार। ओके बाय। हाँ भाई चिंटू चुटकीले, क्या हुआ तुम्हारी कार को? जल गई। मैडम मैंने है ना कुछ महीनों पहले एक नई कार खरीदी थी, उसकी प्लास्टिक भी मैंने अब तक फाड़ी नहीं थी। रोज 2 घंटे उसे मैं घिस घिस के धोता था, और जिस दिन पानी कम आए ना तो मैं अपना नहाने का सेक्रीफाइस कर देता था, लेकिन कार को 2 घंटे घिस घिस के धोता ही था। और मेरे घर के सामने एक मंदिर है, उसके अंदर एक पुजारी है। वो पुजारी को मैंने पगार पे रख लिया था कि रोज सुबह आने का और मेरी गाड़ी की आरती उतारने का। और मेरी काम वाली बाइक को कोने में। क्या काम वाली बाइक के साथ कोने में? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं? मैंने अपनी काम वाली बाइक को कोने में ले जाकर कहा कि देखो घर का काम हो या ना हो, लेकिन मेरी गाड़ी अंदर से साफ जरूर होनी चाहिए कोने में। अरे तो इंश्योरेंस वालों से पैसे लेना, हमारे से क्या लेने आया है? नहीं ना, कहाँ है इंश्योरेंस के पैसे? मैं सोच रहा था कि मैं इंश्योरेंस करवाऊं या ना करवाऊं कोने में। जिस वक्त थारी गाड़ी न जलगी या जला दीगी न, उस वक्त तू क्या कर रहा था? मैं बीवी के साथ कोने में। क्या बीवी के साथ भी कोने में? मेरी वाइफ के साथ मैं बेडरूम में था। मेरी कार पीछे वाले कंपाउंड में पार्क की थी, क्योंकि आगे वाला कंपाउंड टोटली हाउसफुल था कोने में। तो तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी कार जला दी गई है? मेरे पड़ोसी अंकल है श्रीधर सत्यवादी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ और मुझे बताया कोने में। ओहो भाई, अंकल ने बुलवाओ। नमस्ते। हाँ तो भाई अंकल, नई शुरुआत से बताओ सारी कहानी। देखो बेटा, ये तो कुदरत की बात है। हम सन 1939 में जब पैदा हुए थे। अंकल ना, इतनी घनी शुरुआत से कोई जरूरत ना हो रही ना, बुढ़ापे से बोलो। बेटा बुढ़ापा तो उस नाचने वाली की ढलती जवानी की तरह होता है जो। अरे अंकल ना, कोठे की छोड़ो, गाड़ी की बोलो। हाँ बेटा वही तो बता रहा हूँ। जवानी में रात 3 बजे नींद आती थी और बुढ़ापे में रात 3 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद हम बिस्तर से उठते हैं और कुल्ला करने चले जाते हैं। उसके बाद वापस आके बिस्तर पे लेट जाते हैं। बीबी चिल्लाती है कि या तो उठ ही जाओ या सो ही जाओ। बेटा उसके बाद हम फिर कुल्ला करते हैं और कुल्ला करके फिर खुल्ला। मेरा मतलब है खुले में हम सैर पे निकल जाते हैं सवेरे सवेरे। ओ अंकल ना, बेकार की छोड़ो, कार की बात करना, वरना मैं रैप बजा दूंगी, घनी देर होगी। अरे बेटा वही तो पहुंच रहा हूं। अरे इस जन्म में या पुनर्जन्म में? अरे बड़े निहायत ही अजीब किस्म के इंसान हो। अगर तो हमारी क्लास में होते तो कूले पे पैत मार मार के मैं तुम्हारे कूले सुझा देता। मैडम उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कार के ऊपर कोई पेट्रोल छिड़क रहा है। आपको कैसे पता चला जो छिड़का जा रहा है वो पेट्रोल है? गुड क्वेश्चन गोपी। थैंक यू मॉम। अरे बड़े अजीब आदमी हो भाई। अच्छा हुआ कि हमारी क्लास में नहीं थे, वरना तलवे पे ऐसी संटियां मारते कि चिलबिला उठते तुम। भाई हमारी 2 आंखों के अलावा हमारी नाक भी है जिससे हम सूंघते हैं, और हमने सूंघ के पता कर लिया मैडम कि वो पेट्रोल ही था। अरे फिर हमने देखा कि इनकी कार धू धू करके जल रही है। जिसकी हमने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी कोने में। तो भाई अंकल ऐसा है तो आपने उस आदमी के दर्शन भी कर लिए होंगे जिसने गाड़ी जला दी। हाँ देखा तो था। नाम क्या हो रहा है उसका? बिल्लू बेकार स्टार्टिंग से। यो नाम हो रहा है या हालत बयां कर रहा है तू? नाम। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग चलते हैं कोने में। माने मेरी वाइफ का घर से फोन था, उसको कुछ अर्जेंट काम है मुझसे, तो हम लोग माने मैं और मेरे अंकल, ए अंकल इधर आओ, हम लोग चलते हैं। तो बाकी का काम सब संभाल लीजिए ना। हाँ थारे बाप के नौकर लगे हैं हम यहाँ पे, निकल यहाँ से। हाँ हाँ चलते हैं, चलो कोने में।
घर पे? हाँ तो भाई तू ना यो रेबिट नुमा मोटू बनी टाइप का आदमी ना इसका कहना है कि तैने इसकी गाड़ी जला दी। इब जलाई है कि ना जलाई यो तू अपने मुंह से कबूल कर रहा है या मैं हाथ से करवाऊं? कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? सफेद कार, 4 पहियों वाली कार। मैं कुछ समझा नहीं स्टार्टिंग से। मैडम बहुत गड़बड़ हो गई थी मैडम। हुआ क्या था, हमें एक सफेद गाड़ी जलानी थी, हमें उसकी सुपारी मिली थी, तो हमने एक सफेद गाड़ी देख के उसे जला दिया। बाद में हम उस इंसान के पास पहुंचे जिसने हमें सुपारी दी सफेद गाड़ी जलाने के लिए। उसने हमसे कहा कि तुमने गलत गाड़ी जला दी। तो फिर पैसे कैसे पैसे स्टार्टिंग से मैडम। मम्मी जी, ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी की गाड़ी जलवाना चाहता होगा? होगा ना, है। बुलवाओ साले गाड़ी जलवाने। मैडम जी, माई सेल्फ रत्तू लांबा जी। हाँ जी। हाँ तो भाई ऐसा है, यो बता कि वो कौन सा आदमी था जिसकी गाड़ी जलाने के चक्कर में गलती से तैने चैंटू की गाड़ी जलवा दी? ओ मैडम जी, बाय बैड लक वो मैं हूँ जी, खुद माई सेल्फ जी। एक बात बताओ, तुम खुद अपनी गाड़ी क्यों जलवाना चाहते थे? और देखो जी पाजी, बात ऐसी है कि हमारी जो गाड़ी है ना वो खटारा हो गई थी, तो हमने सोचा जी किसी तरीके से देकर गाड़ी में आग लग जाए तो इंश्योरेंस से हम क्लेम ले सकते, इसलिए हमने बिल्लू को चपेट मार के इसको भेजा वहाँ। इसने जी सफेद रंग और नंबर के चक्कर में हमारी गाड़ी तो छोड़ दी और चिंटू की जो गाड़ी है उसको आग लगा दी जी। और वैसे मैडम जी आप कानूनी तौर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी, क्योंकि ये जो है ना ये तड़ी पार है और इसका जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड मार इसका एक सफेद और इसके बयान का जो है ना कोई वैल्यू नहीं है जी। हाँ जी, वैसे देखो मैडम जी, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं। हम जी चाहते जी कुछ ले दे के इस केस को रफा दफा कर दो। वो बात ऐसी है जी, अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है और हम नहीं चाहते जी शादी के ना आसपास कोई पंगा वंगा हो। यहाँ साफ सी बात है भाई। पंगा तो हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी कुछ और चाहिए, है ना जी मम्मी जी? आई एम राइट? नहीं, सावधान हो जाओ, मैंने सुनी एक हमिंग। सर को कुछ पता न चले। मैम ही इज कमिंग। ओके बाय। आप बैठिए, आप ठीक है, आप बैठिए। चंद्रमुखी जी, किस केस पर काम चल रहा है? नहीं सर, कुछ खास नहीं है सर, वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का केस है इस आदमी। पासपोर्ट वेरिफिकेशन बराबर से करना, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह अपने पास रखना, ठीक है? क्योंकि ओके सर। चंद्रमुखी जी, आपके पास पासपोर्ट है? क्यों सर? क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको कहीं दूर अपने साथ ले जाऊं। नहीं, क्या है चंद्रमुखी जी, हम जिस प्रोफेशन में है, जिस लाइन में है, केस सॉल्व करने के लिए हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है। वी नीड टू फ्लाई, उसके लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, यू ऑल कैरी ऑन। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं बनवा लूंगा। ओके मैडम जी, ये जी जहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं। पर यो चीफ इंस्पेक्टर हो रहा है यहाँ का। वो तो दिख ही रहा है जी वैसे। भाई ऐसा है, कमिंग बैक टू केस, भाई तन्ने अरेस्ट करके जो है हमें कोई लड्डू तो मिलेंगे ना? साफ सी बात है जी। और थारे घर में जो है खुशी का जो है शादी का माहौल हो रहा है ना, उसमें विघ्न क्यों पड़े? तो विघ्न ना पड़ने के तो लाख रुपए लगेंगे बेटा। हाँ तो समझो जी, लाख रुपए आ गए और क्या। लेकिन मैडम जी वो जो केस है वो, अरे हमारी मैडम के जुबान, ईमान और दिमाग सब फिराने में माहिर हैं। अरे बाप रे। भाई माने तो 1 लाख और उस चैंटू ने ईब केस लेगा एक यू टर्न। क्या बात कर रही है आप मैडम कोने में?
भाई ऐसा है ना के सबूत हो रहा कि जो गाड़ी जल गई है वो थारी और ये पेपर्स लाया है गाड़ी के तू? नहीं मैडम, पेपर्स तो वो गाड़ी के साथ जल गए ना। मैं सोच रहा था कि उसकी फोटोकॉपी निकलवाऊं या ना निकलवाऊं कोने में। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गाड़ी तूने कैसे ली थी, चेक देके या कैश देके? कैश, मैं हर काम कैश से ही करता हूँ कोने में। भाई ऐसा है या तो तू यो प्रूफ कर दे हैं कि जो गाड़ी जली है वो थारी है, ना बनना तो तू निकल यहाँ से ना, क्योंकि पुलिस को खबर लगी है कि जो गाड़ी जली है वो थारी है कतई कोई ना। अरे क्या बात करती है मैडम, क्या बात करती है? अरे वो गाड़ी मेरी है, मैं उसे रोज 2 घंटे अपने हाथों से घिस घिस के धोता था। पुजारी आके उसकी आरती उतारता था, मेरी काम वाली बाई उसको अंदर से साफ करती थी, और आप लोग बोल रहे हैं कि वो गाड़ी मेरी नहीं है। नहीं, वो गाड़ी मेरी है, और अब तक मैंने उसकी प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी। नहीं, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि वो गाड़ी मेरी ही है कोने में। ना वो कैसे? हाँ? वो ऐसे है कि मैं अपने वो कार डीलर को लेके आऊंगा जिससे मैंने वो कार खरीदी थी कोने में। और वो कौन है? पंकज सुरेश। ना तो निकल, कल को आइयो ना, हम बुला के रखेंगे थारे कार डीलर्स ने। ओके, कोने में बालको पंकज सुरेश कार डीलर। तेरी तो अंकल या। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? या। ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, या। समझे ना? मैडम, पंकज सुरेश कार डीलर। हाँ तो भाई पंकज ना सुरेश कहाँ है? दोनों मैं ही हूँ, 2 in 1। अच्छा भाई, बालको ने जो समझाया है समझ में आ गया या मैं तकलीफ करूं? नहीं, बट लेकिन परंतु किंतु मैडम आ रहा है चिंटू। ओके बाय। मैडम मैडम वो है ना वो। अरे आप यहाँ पे हो और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, किस कोने कोने में। हाँ मैडम, यही है पंकज सुरेश कार डीलर। इनके पास से ही मैंने गाड़ी खरीदी थी। याद आ रहा है चिंटू? अरे फुल कैश पेमेंट में गाड़ी खरीदी थी। 5,000 रुपए के लिए मैंने आपके साथ 3 घंटे तक चिक की थी, और आपने कहा था कि मोटा बड़ा खपती है। हाँ याद आया। और बाद में आप एक लड़की को कोने में ले जाकर। लड़की के साथ आप कोने में? अरे नहीं, मैंने लड़की को लेके कोने में 3 घंटे तक वो लोग बातचीत कर रहे थे। 3 घंटे मैं उनका वेट करके खड़ा था। याद आया चिंटू? मैंने पहचाना तुम्हें? देखा मैडम, अब मैंने साबित कर दिया ना कि कार मेरी थी। ना तय नहीं, अगर सब साबित कर लिया है तो तू ही हो रहा है यहाँ का राजा, ना हम तो दर्शक हो रहे हैं। क्यों आया यहाँ पे? ना पुलिस काम करेगी, कुछ ना करेगी। तू क्यों आया था थारी शोरूम में गाड़ी खरीदने? 1 मिनट मैडम, ये मेरे शोरूम में आया जरूर था लेकिन कार खरीदने नहीं। ये मेरे शोरूम में आया था कार धोने का काम मांगने के लिए। इसने मुझसे कहा कि ये कार कमाल की धोता है, 2-2 घंटे धोता है, और नहाना सेक्रीफाइस कर सकता है लेकिन कार जरूर धोता है। अरे तुम कहाँ हो भाई, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं। अच्छा सुनो, वो जो मंदिर के पीछे बिल्डिंग है ना, वहाँ एक गाड़ी धोने वाले की जरूरत थी। दरअसल क्या है कि वहाँ अपना पूजा कराने का काम फिक्स हो गया, तो मैंने सोचा भाई तुम्हारी भी सिफारिश कर देता हूँ। परोपकार करना तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन भैया दक्षिणा लेना भी तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है। और भैया मेरा कमीशन जो है दक्षिणा समझकर अलग से रख लेना, ठीक है? और यहाँ क्या कर रहे हो, कोई नया काम ढूंढ लिया है क्या? मैडम जी, अपना जीप धुलवाने के लिए रखे हो क्या? नहीं, अच्छा होता है, रगड़ होता है, ये बहुत अच्छा होता है ये। भाई ऐसा है, अब तो यो फुल कन्फर्म हो गया है कि तू गाड़ी धोऊस है, और पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए ना थारी सजा यो है कि 1 साल के लिए तुम्हारी जीप धोएगा। मैडम ये सब गलत है कोने में। अच्छा, नॉर्थ ने जो करी वो बड़ा घना सही काम हो रहा है ना। चले एक बार को थारी बात मान भी ले तो मन नहीं हो बता ना, गाड़ी खरीदने के लिए इतने घने सारे पैसे रिसेशन टाइम में थारे पास कहां से आ गए?
इनकम टैक्स वालों ने फोन लगा गुलगुले। तू रहता कहाँ है? मैं मधुबन टावर। मधुबन टावर? अरे मैडम, मधुबन टावर तो बहुत ही महंगा टावर है और एक गाड़ी धोने वाला मधुबन टावर में। भैया साहिब तो और एक केस बनेगा कि जिस घर में ये रह रहा है ना, वो घर भी इसका हो रहा है या चोरी का है, किसी से हड़पा है। माफी माफी मैडम, माफी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके यहाँ पे एफआईआर लिखवाई। मैडम सच में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अरे मेरे पास गाड़ी क्या, मेरे पूरे खानदान ने बैलगाड़ी तक नहीं देखी है कोने में। मैडम माफ कर दो, और ये मेरी कंप्लेंट है ना, मैं वापस खींचता हूँ कोने में। वाह 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 मैडम, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, वड़ा आया हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने। रत्तो तो? हाँ भाई, मैं यही हूँ। हाँ भाई यो सारा किया धरा जो है ना, इसी का हो रहा है। एक्सप्लेन कर दे, ईब तो केस भी निमट गया है। तो देख भाई चिंटू, हुआ ये कि जो बिल्लू है ना, उसको मैंने कुछ पैसे दिए थे कि जाके मेरी कार जो क्या पुरानी होगी ना, उसे जला दे, ताकि मैं इंश्योरेंस वाले तो कुछ पैसे निकाल सकूं। और मैंने उसको बता दिया कि कार जो है बिल्डिंग के पिछली तरफ पार्क है और कार है सफेद रंग की। अब हुआ यूं कि मेरी कार का नंबर है 6699 और तेरी कार का नंबर है 9966। तो बस उसने ना धोखे से इतनी सी गलती कर दी कि मेरी कार की जगह तेरी कार जला दी यार। भाई चिंटू माफ कर दी यार, तू माफ कर दिया, गलती हो गई। भाई ये गलती थारे से और होगी है। हाँ जी, क्या? ओके करेक्ट। हाँ जी, ये क्या मैडम जी कैमरा? हाँ जी भाई यो है कैमरा है, और यो हो गया स्टिंग ऑपरेशन। ओह माय गॉड। भाई इस कैमरे में थारा इकबाल बयान रिकॉर्ड हो गया है, और अब तू यो भी ना कह सकता कि के प्रूफ है कि तैने इसकी गाड़ी जलवा दी। और यो जो है ना बयान, यो किसी कड़ी पार क्रिमिनल का कतई ना है, यो है थारा सेल्फ, ना इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्फेशन। और ये तो धोखा है जी मैडम। वैसे ऐसा है, इसके गले में डाल दो टायर और अरेस्ट कर लो साले ने, डाल अंदर। अरे मेरी बात तो सुनिए आप चिंटू। और यार ये क्या हो गया? मैडम मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी अच्छी हो कोने में। भैया साहब चंद्रमुखी का चक्रव्यूह ना उसके सिवा और कोई ना समझ सके। ओके एक्सक्यूज मी, चंद्रमुखी जी प्लीज। एक दिन ना मैं इसने दाब दूंगी कहीं कोने में। यो विश। मैं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। गुड 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 गुड, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रमुखी जी, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत खुशकिस्मत होगा वो राजा जिसको मिलेगी आप जैसी रानी है। कोशिश बेकार है सर, चंद्रमुखी की किसी से ना बनेगी प्रेम कहानी।